वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला, और इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड पूरा एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे केवल हम इंटरनल डिवीजन जो है वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपका जो सिलेबस है उसमें केवल इंटरनल डिवीजन ही है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक प्लेन बना रखा है, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख ही रहा होगा। तो सेक्शन फार्मूला कहता है अगर किसी प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, सपोज कीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ओके, लेट दिस पॉइंट बी पी x1 कॉमा y1, ओके, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया इसी प्लेन के ऊपर दूसरा पॉइंट q, और लेट इट बी x2 कॉमा y2। अगर दो पॉइंट्स हैं और इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बना PQ। ओके, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन सेगमेंट बना, इसका नाम हमने दे दिया PQ। अब ये सेक्शन फार्मूला कहता है कि अगर PQ जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ले लें कहीं पर भी, PQ लाइन सेगमेंट आपको दिख ही रहा है, छोटा सा एक लाइन का पीस, लाइन सेगमेंट, और इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ले लें कहीं पर भी, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट, लेट दिस बी पॉइंट R, ओके, और ये जो पॉइंट R है ये जो है पूरे लाइन सेगमेंट को दो रेशियोज़ में डिवाइड कर रहा है, m:n। ठीक है, मींस अगर मैं PR और RQ की लेंथ को, दोनों की लंबाई को डिवाइड करूंगा तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा m/n। ठीक है, मींस कहने का मतलब है PR की लंबाई और RQ की लंबाई को जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ से जो डिवाइड करने की सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी तो रेशियो में कन्वर्ट हो गया, तो रेशियो बन रहा है m/n। तो ऐसा होने पे R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ मालूम नहीं है हमें, तो इसको हमने x, y मान लिया, तो हम R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं इस सेक्शन फार्मूले की मदद से। ओके, तो आपका क्लियर हो गया। अगर दो पॉइंट आपके पहले से थे प्लेन में P और Q, P के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने में, Q के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने में, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, बट इनको ज्वाइन करने वाला, P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट PQ के ऊपर कोई पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको सपोज कीजिए मालूम नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, और R जो पॉइंट है पूरे लाइन सेगमेंट PQ को m:n रेशियो में डिवाइड करता है। तो उस केस में हम R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को हम फाइंड कर सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज इंटरनल डिवीजन। ओके, वैसे एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है जो आप क्लास 11 में जाकर ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखिए उसी टाइप से पढ़ेंगे जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पे किया था। तो यहाँ पे P पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस ये है y1, क्लियर है, और R पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस ये y हो गया, और Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस ये हो गया y2। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक लाइन यहाँ से R पॉइंट से होते हुए R से पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ किया, और ये जो है इस वाली लाइन को, जो नीचे का y2 वाली जो लेंथ वाली लाइन है, इसको मान लेते हैं m पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, तो यहाँ पे अगर आप देखें नीचे भी, चलो मैं पॉइंट्स लिखता हूँ इससे समझाने के लिए मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो नीचे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, कुछ अलग पॉइंट्स लिख रहे हैं। ओके, ABC लिख देते हैं, ABC। अब देखिए अगर आप फिगर को आप देखें यहाँ पे, अगर RB आपका y है, RB की लेंथ y है, आप देख रहे होंगे, तो MC की लेंथ भी y होगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि रेक्टेंगल आपका बन रहा है। अगर इसकी लेंथ y है तो QC की लेंथ आप देख रहे होंगे ऊपर से Q से लेके C तक, ये टोटल y2 है। तो ये जो QM लेंथ है, Q से लेके M तक की जो लेंथ बनेगी कितना बन जाएगी, y2 माइनस y के बराबर में। ओके, इन द सेम मैनर P से भी आप ये पहले लाइन ड्रॉ कीजिए x एक्सिस के, ये मान लेते हैं RB को N पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे PA की जो लेंथ है आप देख रहे होंगे y1 है, तो वैसे NB की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, y1। ओके, NB की जो लेंथ है ये भी y1 हो जाएगी, और आप देख रहे होंगे यहाँ फिगर में RB की लेंथ y है और NB की लेंथ y1 है, तो RN की लेंथ कितनी हो जाएगी, RN जो R से लेके N तक की जो लेंथ है वो हो जाएगी आपकी y माइनस y1। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पे आपका थोड़ा डिस्टर्ब ना हो।
एन को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपका समझने में आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो ये कितना हो जाएगा, आर एन की लेंथ हो जाएगी y माइनस y1। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। वैसे आप आइए यहाँ से, अब P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, P पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस वो कितना है, ये है आपका x1। और R पॉइंट का जो डिस्टेंस है, R पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस ये कितना है, ये है x के बराबर में। और वैसे Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है, Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है y एक्सिस से, ठीक है, ये आपका x2 के बराबर में। अगर इसी दिमाग के अकॉर्डिंग आप चलें तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस, जैसे हमने y वाले देखे यहाँ पे, तो वैसे x वाले में दिमाग लगाई तो आर एम की जो लेंथ बनेगी वो कितनी बन जाएगी, आर एम विल बी इक्वल टू x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स, ठीक है। आर एम की लेंथ कितनी बनेगी, x2 माइनस एक्स। और वैसे ही पी एन जो आपको नीचे में दिख रहा है, पी एन को देखिए, पी एन की जो लेंथ बन जाएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, x माइनस x1। ओके, अब देखिए दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर करते हैं बाई एंगल क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल आर पी एन एंड ट्राइंगल क्यू आर एन, दोनों ट्राइंगल में एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देख होंगे लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल आपका जा ही रहा है PQ। ओके, तो यहाँ पे RM और PN पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हो गया आपका PQ। तो इसलिए ये जो एंगल्स हैं, एंगल R और एंगल P आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड आफ्टर दैट एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का है, आप देख ही होंगे। एंगल N इज इक्वल टू एंगल M, दोनों 90 डिग्री के हैं। सो देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल RPN इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRN। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं RP अपॉन QR विल बी इक्वल टू PN अपॉन RN विल बी इक्वल टू RN अपॉन QN, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सॉरी ये नाम लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, RPN ट्राइंगल RPN एंड QRN होगा यहाँ पे, QRN सॉरी, तो RPN और QRM होगा, सॉरी QRM था ये, तो यहाँ पे N हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे RP अपॉन QR इज इक्वल टू PN अपॉन RM विल बी इक्वल टू, और आ जाएगा आपका RN अपॉन QM। ओके, ये चीज़ आपने रेशियो देख ली कि इक्वल आएंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने M को N की तरह लिख दिया था, तो उसमें थोड़ा सा वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो अब तो करेक्ट ही हो चुका है आपका ही, तो जल्दीबाजी में अपनी राइटिंग थोड़ी सी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके, तो RP देखिए, RP क्या है, RP की लेंथ कितनी है देखिए आप, RP अपॉन RP की लेंथ तो हमें मालूम नहीं है फिलहाल वैसे, और ना ही QR की लेंथ मालूम है, लेकिन इनका रेशियो मालूम है। RP अपॉन QR कितने हैं, M अपॉन N है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनने R पॉइंट ने PQ को M/N रेशियो में डिवाइड किया था। दैट मीन्स PR अपॉन RQ को डिवाइड करके जो रेशियो बना था वो है M अपॉन N। और PN की लेंथ तो हमें मालूम ही है, PN की लेंथ है x माइनस x1, और RM की जो लेंथ है, RM की लेंथ है x2 माइनस x। उसके बाद RN की जो लेंथ है वो है y माइनस y1, एंड आफ्टर दैट QM की जो लेंथ है वो है y2 माइनस y। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों रेशियो को एक साथ ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। दैट मीन्स M अपॉन N इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में व्हाट यू विल गेट, mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब यहाँ से आप
एम एक्स को इस तरफ लाइए और एन एक्स वन को इस तरफ भेजिए, तो दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स हो जाएगा इस तरफ आके, और प्लस एन एक्स तो पहले से ही था, और यहाँ से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। एक्स कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा गया एम प्लस एन, और इस तरफ क्या बचा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। ओके, और यहाँ से आपका फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। एक्स इक्वल टू कितना बच गया, फिर ये पूरा ब्रैकेट अपॉन में चले जाएगा उस तरफ, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और यहाँ ये अपॉन में आ गया आपका पूरा ब्रैकेट एम प्लस एन। तो यहाँ पे एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। आर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स की जो वैल्यू है वो इस वाले फॉर्मूले से आप निकालेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। और वैसे ही फिर हम दोबारा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को साथ में रखेंगे हम लोग। एम अपॉन एन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आपने इससे पहले किया, और लास्ट में आप देखेंगे कॉमन अमन लेने के बाद जैसे ही हमने x निकाला तो x को अलग किया, वैसे आप y को अलग करेंगे, y को कॉमन लेंगे। ओके, और उसके बाद y का जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले आपने दिमाग में रखने हैं। जो आर पॉइंट है जो पी क्यू लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम x कोऑर्डिनेट को इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट है इसको हम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n से फाइंड करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर सपोज करो r जो है बिल्कुल बीच में लाई करता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाई करता है PQ की, ठीक है, तो यहाँ पे m अपॉन n, तो इनका जो रेशियो बनेगा 1/1 हो जाएगा, तो m भी 1 हो जाएगा, n भी 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फिर ये यहाँ पे फार्मूला आप याद कर लीजिए कि जब कभी भी r अगर मिड पॉइंट बन जाए PQ का, हालांकि अभी तो r मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये मिड पॉइंट कब बनेगा, जब m अपॉन n को डिवाइड मीन्स कैंसिल करके 1/1 आ जाए, मीन्स r बिल्कुल मिड पॉइंट पे अगर आ जाए PQ के, तो r का जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम निकाल देंगे। m की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, दैट मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2। और y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट के। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास इसको फार्मूले को अच्छे से समझिए कैसे डिराइव किया हमने, क्योंकि सिमिलरिटी तो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और सिमिलरिटी का यूज़ करते हुए ने फार्मूला डिराइव कर दिया, लेकिन आपका मेन अब जो होगा डिराइव करना तो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा जो है फार्मूले आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, व्हाट इज़ x2, व्हाट इज़ x1, व्हाट इज़ m, व्हाट इज़ n एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।